Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So we have covered modern theory of cost in the short run. Now we will cover modern theory of cost in long run. Long run is the time period where no factors of production is fixed. Every factor of production is variable. So there is no fixed cost in case of long run. There is only one cost, that is the variable cost. Okay? So there is no fixed cost. So now we will cover the long run average cost curve. So what is long run average cost curve? Long run average cost curve is basically U-shaped curve. It slopes slightly downwards. फर्स्ट ये क्या होती है, पूरी तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। और इसमें हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। हमारा जो ट्रेडिशनल कोस्ट थ्योरी में जो हमने लॉन्ग रन किया था वो हमारी डाउनवर्ड होती थी, लेकिन उसके बाद वो क्या है, राइजिंग पोर्शन, उसमें वो राइज भी होती थी। बट इन केस ऑफ लॉन्ग रन, इन केस ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो राइजिंग पोर्शन इन द एवरेज कॉस्ट। मीन्स एवरेज कॉस्ट do not rise in case of modern theory. According to the modern theory of cost, average cost do not rise. It just slopes downward only. It only falls. First it falls at a high rate, then it falls at very low rate. So this is the case of long run average cost curve. मतलब हमारी जो long run average cost curve होती है वो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी में तो इंक्रीज होती है, मतलब पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, उसमें थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट और फिर वो इंक्रीज। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने बोला कि हमारी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होती है वो इंक्रीज होती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। स्टार्टिंग में बहुत हाई रेट से वो डाउनवर्ड फॉल करती है, लेकिन उसके बाद स्टीपली स्लो रेट से वो हमारी डाउनवर्ड स्लोप करती है। क्या रीजन है हमारा कि इसके पीछे हमारा मतलब कि हमारी जो है ये राइज नहीं करती, ये जस्ट डाउनवर्ड स्लोप करती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो देयर आर मेनली टू कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, मैनेजीरियल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। एक्चुअली हमारा क्या होता है कि जब हम लॉन्ग रन में प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब वो टाइम पीरियड जब हम फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है, हम जितने चाहे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा सकते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो हमारी दो तरह की बेसिकली कॉस्ट आती है। एक तो अगर हम वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर को और मैनेजर्स अपनी कंपनी में ला रहे हैं प्रोडक्शन करने की, तो एक तो हमारी मैनेजीरियल कॉस्ट होगी, दूसरी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, मतलब कि प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल का खर्चा या जो स्किल लेबर नहीं है उन पर जो खर्चा जो होता है वो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर आता है। सो हमारी दो कॉस्ट हुई, एक मैनेजीरियल कॉस्ट और दूसरी हमारी कौन सी हुई, प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर हम बात करें लॉन्ग रन के केस में, ट्रेडिशनल थ्योरी ने बोला कि हमारी मैनेजीरियल कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों ही इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने बोला कि यस मैनेजीरियल कॉस्ट तो इंक्रीज होती है, मान लिया कि मैनेजीरियल कॉस्ट तो इंक्रीज होती है, क्योंकि अगर हम मैनेजर लेके आ रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर तो हमको मैनेजीरियल कॉस्ट, ऑब्वियसली बात है हम उनको सैलरी पे करेंगे, उनकी सैलरी भी बहुत हाई होती है, तो मैनेजीरियल कॉस्ट तो इंक्रीज होती है। बट उन्होंने बोला कि मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो हमारी होती है वो हमारी इंक्रीज नहीं होती, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती बल्कि हमारी डिक्रीज होती है। जैसे ही हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज ही होती है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में, लॉन्ग रन में जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बेसिकली दो कॉस्ट है, मैनेजीरियल, प्रोडक्शन। मैनेजीरियल कॉस्ट कंटिन्यू हमारी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कंटिन्यू डिक्रीज होगी। तो हमारी दो तरह की मतलब एक इकोनॉमीज, हमारी मैनेजीरियल डिसइकोनॉमीज स्टार्ट हो जाती है लॉन्ग रन में आफ्टर अ टाइम पीरियड, और हमारी प्रोडक्शन इकोनॉमीज, क्योंकि हमें प्रोडक्शन कॉस्ट कंटिन्यू कम हो रही है तो हमारा क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में इकोनॉमीज प्रोडक्शन कॉस्ट और मैनेजीरियल डिसइकोनॉमीज हमारी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमारा क्या होता है लॉन्ग रन के अंदर, क्या होता है, सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंजेस टेक प्लेस। हमने करा कि ट्रेडिशनल थ्योरी ने तो बोला था कि लॉन्ग रन में बिल्कुल भी टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं होता, हमारा वेरी लॉन्ग रन आ जाता है जब हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है। लेकिन मॉडर्न थ्योरी बेस्ड होती है एक तरह से रियलिटी में, मॉडर्न थ्योरी रियलिटी पे बेस्ड थी। जैसे हमने रिजर्व कैपेसिटी वाला कि जो जनरल सी बात है, कोई भी फर्म होती है वो अपने पास कुछ एक्स्ट्रा लगती है कि कल को अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़े तो मैं उसका यूज करके प्रोडक्शन बढ़ा सकूं, ठीक है। सेम वे मॉडर्न थ्योरी ने एक हमारी प्रैक्टिकल बात की, उन्होंने बोला मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हमारी जो कॉस्ट होती है, जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी हमारी जो है वो एकदम से चेंज नहीं आता हमारी टेक्नोलॉजी में।
टेक्नोलॉजी हमारी थोड़ी 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 मतलब बहुत स्लो चेंजेस आते हैं हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर, एकदम से चेंजेस नहीं आते। और वो जो स्लो चेंजेस हमारी टेक्नोलॉजी में आते हैं वो हमारे लॉन्ग रन में ही आने लग जाते हैं, मतलब कि लॉन्ग रन में हमको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने लग जाते हैं। और जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी, सोचने की चीज है कि हमारी अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, तो अगर हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है तो हमारी कॉस्ट जो है बहुत कम होती है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, पहले जो टेलीफोन वाले फोन होते थे, मतलब उसमें क्या थे 16 रुपए 15 रुपए 1 मिनट के लगते थे। अब पैसों में हमारा क्या होती है कॉस्ट। प्रिंटर है, पहले एक एक पेज फोटोकॉपी करवाने के 10 रुपए 5 रुपए 2 रुपए में फोटोकॉपी हो जाती है, वो भी दोनों साइड, ठीक है। तो हमारी जैसी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस होती है, हमारी कॉस्ट क्या होती है कम होती जाती है। तो इन्होंने भी यही बोला कि लॉन्ग रन के अंदर हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। मॉडर्न थ्योरी ने बोला, ट्रेडिशनल थ्योरी ने क्लियरली मना किया था कि कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं होते लॉन्ग रन में, ठीक है। तो मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। और हमारी जो है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, जो हमको प्रोडक्शन में हमारी कॉस्ट आती है, प्लस साथ में हमारी जो लेबर होती है, ठीक है, मैनेजरियल लेबर नहीं, स्किल्ड नहीं, मतलब नॉर्मल लेबर जो हमारी होती है, वो उस काम को कर करके मतलब कि इतनी ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो चुकी होती है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर आपने स्टार्टिंग में एक लेबर लगाई कि वो अगर 5 घंटे में 100 यूनिट बना रही थी, तो वो काम कर करके इतनी ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाती है लॉन्ग रन में कि वो 5 घंटे में जहां पहले 100 यूनिट बनाती थी, जब वो उसके पास स्पेशलाइजेशन नहीं थी, अब वो 5 घंटे में 200 यूनिट बना रही है। तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है, बहुत कम आने वाली है। तो आपकी प्लस वो जब स्पेशलाइज हो रही है तो आपके रिसोर्सेज भी क्या होंगे, कम से कम वेस्ट होंगे। जब एक लेबर जो है वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, वो कम से कम रिसोर्सेज का वेस्टेज करेगी, कम से कम टाइम में आपका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है लेबर की, प्लस साथ में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होती है। तो इसीलिए हमारी प्रोडक्शन इकोनॉमीज बहुत ज्यादा होती है, मतलब हमारी प्रोडक्शन जो कॉस्ट होती है वो बहुत स्टीपली क्या करती है, फॉल करती है। प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन बढ़ाने से बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है। क्यों कम होती है, एक तो हमारे पास लेबर की स्पेशलाइजेशन हो जाती है, दूसरी हमारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, वही जो मैनेजरियल कॉस्ट है वो तो बढ़ती है। अब बात आती है, ठीक है भाई ये कम हो रही है ये बढ़ रही है, तो भाई कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन ये कंटिन्यू डिक्लाइन क्यों कर रही है एलएसी, यहाँ पर आने के बाद डिक्लाइन करिए लेकिन बहुत स्मॉल रेट से। तो बात आती है कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्लाइन हो रही है, वही हमारी मैनेजरियल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो हमारी प्रोडक्शन इकोनॉमीज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मैनेजरियल डिसइकोनॉमी से। अगर हमारी मैनेजरियल कॉस्ट 20 रुपए से बढ़ रही है ना, तो ये लगा लो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 40 रुपए से कम हो रही है या 50 रुपए से कम हो रही है, मतलब जितनी ये इंक्रीज हो रही है उससे ज्यादा ये डिक्रीज हो रही है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है, इन केस ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन इकोनॉमीज आर मोर देन द मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज, कि हमारी प्रोडक्शन इकोनॉमीज जो है वो ज्यादा होती है मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज से, एंड प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफसेट मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज। और ये तो इसको गायब भी कर देती है। अगर हम ओवरऑल देखें कि अगर मैनेजरियल कॉस्ट 20 रुपए से बढ़ी, प्रोडक्शन कॉस्ट 40 रुपए से कम हो गई, तो ओवरऑल कॉस्ट हमारी 20 रुपए से कम हुई, तो हमारी क्या हुआ, प्रोडक्शन इकोनॉमी ने ऑफसेट कर दिया मैनेजरियल डिसइकोनॉमी को। तो इसीलिए हमारी क्या होती है, लॉन्ग रन एवरेज को स्टार्टिंग में डिक्लाइन होती है स्टीपली, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी मतलब स्लाइटली डाउन, लेकिन कभी भी वो राइज नहीं होती, मतलब कि हमारी कॉस्ट कभी भी बढ़ती नहीं है। अब बात आती है कि मैंने कहा कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है हमारी वो डिक्लाइन क्यों होती है, मतलब कि प्रोडक्शन इकोनॉमीज हमारी क्यों आती है। मैंने पहले ही बता दिया कि एक तो हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, वही लिखा कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमारे, ठीक है, कि हमारी नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो ऑब्वियस बात है कॉस्ट कम लगेगी। दूसरा लर्निंग बाय डूइंग, कि कर करके सीखना, ठीक है, हमारी लेबर है वो बार बार काम कर रही है, लॉन्ग रन कितना बड़ा टाइम पीरियड हो गया, कंटिन्यू काम कर रही है, तो वो उस चीज में क्या है, स्पेशलाइज्ड हो चुकी है, वो उस काम को कर करके बहुत अच्छे से सीख चुकी है, वो रिसोर्स भी कम से कम यूज करेगी, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा, कम से कम इनपुट्स लगा के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगी। तो हमारी लेबर भी क्या होती है, मोर स्पेशलाइज्ड होने लगती है, लर्निंग बाय डूइंग। तो इसी वजह से हमारी स्पेशलाइजेशन आती है, जब स्पेशलाइजेशन आएगी हमारी एग्रीगेट आउटपुट इंक्रीज, मतलब कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। जब हमारी एग्रीगेट आउटपुट बढ़ रही है, हमारी आउटपुट जब इंक्रीज हो रही है,
तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। तो यही रीजन है कि हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो लॉन्ग रन में कैसी होती है, शॉर्ट रन में हमने पहले ही कवर कर ली थी। सो आई थिंक आपको मॉडर्न थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी होगा, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय।